मामी शमीशानि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग अंशिका चैनल में आपका स्वागत है। जब भोले भंडारी ने भक्त को पत्नी ही कर दी दान। दोस्तों, आज हम आपको ये कथा सुनाने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़कर भगवान शंकर का अनादर ना कीजिएगा। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। आपको जरूर कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आज आपको आदलिंग गोकर्ण की कथा सुनाने वाली हूँ। कथा बहुत कुछ बैद्यनाथ धाम की कथा से भी मिलती है, पर दोनों अलग हैं। बैजनाथ या बैद्य धाम ज्योतिर्लिंग है। गोकर्ण में शिव जी का आत्मलिंग स्थापित है। दोस्तों, कथा के अनुसार रावण की माता कैकसी ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि पुलत्स्य की पुत्र वधु और ऋषि विश्रवा की पत्नी थी। वह प्रतिदिन लंका में समुद्र किनारे शिव जी की पूजा करती थी। कैकसी प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाती, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा व अभिषेक करती। शिवलिंग समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे में रोज बह जाता था। रावण ने अपनी माँ से शिवलिंग पूजने का कारण पूछा तो कैकसी ने बताया कि शिवलिंग पूजने से मरने के बाद शिव जी के साथ कैलाशवासी होने का सुख मिलता है। तब रावण ने अपनी माता से कहा कि आप कैलाशवासी होने के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, मैं कैलाश को ही यहाँ लेकर आता हूँ। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए रावण भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। रावण की तपस्या से देवताओं, खास तौर पर देवी पृथ्वी में खलबली मच गई कि कहीं वह शिव जी को सचमुच प्रसन्न करके कैलाश को लंका न ले जाए। इससे पृथ्वी का भार संतुलन बिगड़ जाएगा। नारद ने श्री हरि विष्णु को सारी बात कह सुनाई। श्री हरि ने नारद से कहा कि देवताओं को निश्चिंत रहने को कहो। समय आने पर वह रावण को भ्रमित करेंगे ताकि रावण को याद ही न रहे कि वह क्या मांगने के लिए तप कर रहा है। बहुत तप करने के बाद भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो शक्तिशाली रावण ने अपने हाथों से कैलाश को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। रावण के ऐसा करते ही सातों लोक हिलने लगे, पृथ्वी असंतुलित होने लगी। पार्वती जी ने शिव जी से कैलाश के हिलने का कारण पूछा तो शिव जी ने बताया, यह मेरे प्रिय भक्त रावण के प्रभाव से हो रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती जी ने बताया कि आप इसे इतनी सहजता से ना लें। सारे देवताओं में खलबली मची हुई है, वे अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे, इसलिए आप किसी भी हाल में कैलाश को यहाँ से ना जाने दें। रावण ने कैलाश को उठा लिया था। पार्वती जी के ऐसा कहने पर शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को दबाया और रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। रावण इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू कर दिया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वह देवी पार्वती के साथ रावण के सामने प्रकट हुए। अब श्री हरि ने अपनी माया फैलाई, जिसके प्रभाव से रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह शिव जी से कैलाश मांगने के बजाय जगदम्बा पार्वती पर मोहित हो गया और उसने भगवान शिव से देवी पार्वती को ही मांग लिया। भोलेनाथ वचन में थे। उन्होंने भक्त को देवी पार्वती दान कर दी, लेकिन पार्वती जी को ले जाने के लिए एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि रावण आगे आगे चलेगा और पार्वती जी पीछे पीछे आएंगी। रावण जब तक लंका नहीं पहुंचता तब तक उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। अगर उसने मुड़कर देखा तो देवी पार्वती वहीं स्थापित हो जाएंगी। रावण माया के प्रभाव से कैलाश की जगह पार्वती को लेकर चला। संकट में फंसी देवी पार्वती ने
अपने भाई श्री हरि का स्मरण किया। श्री हरि ने नारद को कहा कि वह रावण के पास जाएं और उसे बातों में उलझाएं। जब रावण गोकर्ण तक पहुंचा तो उसे नारद जी मिल गए। नारद जी ने मीठी मीठी बातों में फंसाकर रावण को भ्रमित करना शुरू कर दिया। नारद जी ने रावण से पूछा, तुम्हारे पीछे पीछे चल रही यह कुरूप स्त्री कौन है? रावण नारद जी पर कसकर बिगड़ा। उसने कहा, आपको भ्रम हुआ है। वह कुरूप स्त्री नहीं, सर्वांग सुंदरी, जगत की परम सुंदरी पार्वती हैं। उनके रूप की बराबरी करने वाला तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। मैंने वरदान में शिव जी से उन्हें प्राप्त किया है। नारद जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि जरा पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारे साथ छल हुआ है। देवी जगदम्बा के स्थान पर कोई अन्य स्त्री तुम्हारे पीछे आ रही है। रावण भूल गया कि पीछे नहीं देखने की शर्त भी थी। उसने मुड़कर देख लिया। जगदम्बा ने उस समय भद्रकाली का रूप धारण किया हुआ था। जैसे ही रावण ने उन्हें देखा, देवी भद्रकाली मूर्ति के रूप में गोकर्ण में स्थापित हो गईं। रावण विलाप करने लगा तो नारद जी ने बताया कि असली पार्वती ने अपने अंश से पाताल में मायासुर की पुत्री मंदोदरी के रूप में जन्म लिया है। रावण पाताल की ओर चल पड़ा। उसने मायासुर को युद्ध में हराकर उसकी बेटी मंदोदरी से शादी की। पत्नी को लेकर वह लंका पहुंचा। कैकसी ने पूछा, यह किसे ले आए? तो उसने सारी बात कह सुनाई। कैकसी ने कहा कि तुम जिस उद्देश्य के लिए गए थे उससे भटक कैसे गए? कैलाश लाने गए थे और पत्नी को लेकर चले आए। देवों ने छल से तुम्हें भ्रमित किया है। एक बार फिर जाओ और इस बार विशेष सावधान रहना। यहाँ कैलाश के अलावा कुछ और मत लाना। रावण ने फिर से घोर तपस्या शुरू की। पहले से भी कठिन तप किया। शिव जी को पता था कि वह क्या मांगने वाला है, इसलिए वह प्रकट ही नहीं होते थे। रावण ने एक एक करके अपने सिर काट काट कर शिव जी को अर्पित करना शुरू किया। भोलेनाथ पिघल गए। रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने उनसे अपनी माता के लिए कैलाश पर्वत मांगा तो शिव जी ने कहा कि उसके लिए कैलाश ले जाने की क्या आवश्यकता। उन्होंने अपनी आत्मा से एक शिवलिंग उत्पन्न किया। रावण को उसे देते हुए शिव जी ने कहा, यह आत्मलिंग है, इसमें मेरी आत्मा बस गई है। मैं इस छोटे रूप में प्रवेश कर चुका हूँ। इसे ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे लंका पहुँचने से पहले इसे नीचे मत रखना। तुम इसकी आराधना कर जब भी पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। रावण खुश होकर आत्मलिंग लेकर चला। रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काट दिए थे और मस्तक की नसों को बीड़ा की तरह बजाकर शिव जी को प्रसन्न किया था। ऐसा रावण के अलावा और कोई नहीं कर सकता। देवता इस बात को समझते थे। उन्हें भय हुआ कि आत्मलिंग के रूप में अगर शिव जी उसके पास बसने लगेंगे तो रावण न जाने उन्हें किस विधि से कब प्रसन्न कर ले और क्या क्या मांग ले। देवताओं ने नारद जी को चिंता बताई। नारद ने इसका निवारण करने के लिए श्री गणेश जी से सहायता मांगी। रावण जब गोकर्ण पहुंचा तब गणेश जी ने एक बालक के रूप में गाय चराने का बहाना करके अपनी लीला आरंभ की। उसी वक्त श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से शिव को ढांक लिया। रावण को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। उसे संध्या पूजा की चिंता हुई। वह बालक रूपी गणेश के पास गया और उससे पूछा कि मैं पूजा के लिए स्नान करने समुद्र में जा रहा हूँ, तब तक थोड़ी देर के लिए इस आत्मलिंग को पकड़कर रखो। गणेश जी मान गए। उन्होंने कहा, हे लंकापति, मैं बालक हूँ, ज्यादा देर नहीं ठहर पाऊंगा, इसलिए जब मैं थक जाऊंगा तो 3 बार तुम्हें पुकारूंगा। अगर तुम पुकार सुनकर नहीं पहुँचे तो मैं आत्मलिंग नीचे रख दूंगा। रावण सहमत होकर स्नान के लिए चला गया। रावण जैसे ही समुद्र में पहुंचा, गणेश जी ने 3 बार जल्दी जल्दी रावण को पुकारा और आत्मलिंग नीचे रख दिया। क्रोधित रावण ने गणेश जी के मस्तक पर प्रहार किया। गणेश जी जमीन में कुछ धंस गए। रावण ने आत्मलिंग उठाने की बार बार कोशिश की, आत्मलिंग नहीं उखड़ा तो रावण ने शिव जी का स्मरण करके अपना पूरा बल लगा दिया। उस अपार बल के कारण आत्मलिंग थोड़ा सा खिंच गया और उसका आकार गोकर्ण जैसा हो गया, गाय के कान जैसा। उस आत्मलिंग को गोकर्ण महाबलेश्वर कहते हैं।
रावण ने गुस्से में भरकर आत्मलिंग के ऊपर सुसज्जित सामग्रियों को भी दूर दूर फेंक दिया। वे सारे 4 अलग अलग स्थानों पर जाकर गिरे, 4 लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, इस प्रकार गोकर्ण महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाबलेश्वर के दर्शन करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी सारी इच्छाएं भगवान शंकर जी पूरा करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।